This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। भैया आज क्या था? नो ट्रेडिंग डे था हमारे लिए, तो भैया हमने उसको डिसिप्लिन से फॉलो किया। कम्युनिटी में जिसने भी जैसे भी उसको फॉलो किया अच्छी बात है। कुछ लोग थे सर जिसने नहीं फॉलो किया। देखो भाई, नहीं फॉलो किया, अगर आपकी चॉइस थी कि मुझे नहीं फॉलो करना है, इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो ओके है। लेकिन अगर आपने सोचा था कि मैं इसको फॉलो करूंगा, सुन लो भाई क्या कह रहा हूं, अगर आपने डिसिप्लिन बनाया था कि मैं इसको फॉलो करूंगा और फिर भी आप इसको फॉलो नहीं कर पाए, तो वो इसका आपके डिसिप्लिन की गलती, मतलब फिर कहीं आपकी मिस्टेक कहां पे है? डिसिप्लिन को फॉलो करने में। अगर डिसिप्लिन को फॉलो करने में प्रॉब्लम है, तो भले ही आपने आज प्रॉफिट बना लिया हो, आज हो सकता है आपने प्रॉफिट बना लिया, आपको लगा कि हाँ यार अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने प्रॉफिट बना लिया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपने चॉइस की थी कि मैं इस डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा और मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, फिर भी आपने ट्रेड की है, तो वो भाई डिसिप्लिन की मिस्टेक है। और आज का प्रॉफिट भले ही आपको थोड़ा मोटिवेट कर रहा होगा, थोड़ी शांति दे रहा होगा, दिल की खुशी दे रहा होगा, भाई सिंपल आपको बताऊं, वो प्रॉफिट ना कभी भी जा सकता है, क्योंकि वो मेन ना मिस्टेक कहां पे है? इंजन के अंदर है। अगर इंजन के अंदर मिस्टेक होगी तो दिक्कत हो सकती है, ये प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। हाँ, और जिसने आज क्या हुआ, डिसिप्लिन तो तोड़ा और साथ में ही लॉस भी कर बैठा, तो भाई उसके लिए तो बहुत ही बुरा हो गया भाई। उसने क्या, डिसिप्लिन भी तोड़ दिया, लॉस भी तोड़ दिया। हाँ, अगर आपने चॉइस की थी कि नहीं भैया मैं तो ट्रेड करूंगा, दुनिया कुछ भी करे, तो फिर आपकी मर्जी है, वो आप फ्री हो भाई, किसी के आप बंदे थोड़ी ना हो किसी चीज से, ठीक है। आप फ्री हो, आप कर सकते हो, आपने की अच्छी बात है, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज आपने ट्रेड की, नहीं की, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। हमने ट्रेड नहीं की आज, मैंने आपको कम्युनिटी में भी डाल दिया था कि भाई मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। बैक टेस्टिंग बहुत की है ना, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छी जो है वीडियोस देखे, समझे, तो ये सब चीजें बहुत सारी की, लेकिन आज ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है। अच्छा, आज मार्केट के अंदर हुआ क्या, कल क्या हुआ था, उसे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे सिंपल एक सेक्शन बनाया है कि मैंने कल क्या डिस्कस किया था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने कल आपको साफ बोला था कि मेरी ट्रेड बनेगी तो मैं कहां बनाऊंगा, लगभग 24,440 430 के पास में। अगर मार्केट रिटेस्ट करता है तो मार्केट 24,333 तक जा सकती है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद वापस से आ सकता है, ठीक है। सेम मार्केट के अंदर ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न जो है आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। यहां से ही आप देखो, देखो ये जो है ना लेवल, दिस इज द सिंपल, यहां पे आप देखोगे ये आपकी रिटेस्टिंग डन हुई थी, ये आपने इस लेवल की क्या की थी, रिटेस्टिंग डन की थी, इनवर्स हैमर बनाया था, शार्प मूव आया नीचे तक का। हम 333 तक का बोला था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा और नीचे गया। उसके बाद ना ये जो नीचे गया ना, वो आपकी लिक्विडिटी हंटिंग करने गया। सिंपल मैं आपको बोलता हूं, स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग करना या स्टॉप लॉस हंटिंग करना। तो मार्केट क्या करने गया, वो स्टॉप लॉस हंटिंग करने गया। इसको हम डिटेल में समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बने रहो साथ में, हर चीज जो है सीखी जाएगी, हर चीज पे कमांड पकड़ने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन जो है ना, लर्निंग जो है ना, वो नहीं रुकेगी, उसके ऊपर आप बिल्कुल कमांड होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाथ जोड़ के विनती एक चीज की है, इसको एजुकेशन पर्पज से ही समझा करो, लर्निंग पर्पज से देखा करो, तो मजा भी आएगा। दूसरी चीज जो है भाई, जो भी लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, इन भाई सिंपल सी बात ना आपको बताऊं, अगर आप छोटा प्रॉफिट करने आए हो, एक दिन प्रॉफिट करने आए हो, है ना, तो भाई आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको बड़ा गेम खेलना है, बड़ी वेल्थ बनानी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक टूल जो है ना, वो बड़ी वेल्थ बनाने के लिए, साइड इनकम बनाने का टूल नहीं है भाई ये। कुछ लोग इससे साइड इनकम बनाने आए हैं, साइड इनकम बनाने का टूल नहीं है ये वेल्थ बनाने का टूल है। तो उसके अंदर डिसिप्लिन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आपने कोई डिसिप्लिन बनाया और इसको आप नहीं फॉलो कर पा रहे, तो वो बहुत डेंजरस चीज है, ये चीज आप मान के चलो। दूसरी चीज जो बड़ी खबर आ रही है, वो कहां से आ रही है भैया, ये सेबी का डेटा आया है, ठीक है। उन्होंने बोला है एफ एंड सेगमेंट जो है, उसके अंदर लॉस जो है आपका, वो घट गया है भाई, है ना, 91,000। ये तो बहुत अच्छी बात है, 91,000 करोड़ ही लॉस हुआ है, बहुत अच्छी बात है ना, ये सेबी बता रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है भैया, जो पहले आपके जो ट्रेडर्स थे, पहली बात तो उनको समझो, जो आपके ट्रेडर्स थे ना, उनकी संख्या कम हो गई है। जो 98 लाख ट्रेडर्स थे, वो कहां पे आ गए, लगभग 78 लाख पे। अब जब ट्रेडर्स ही कम हो गए, अगर आपका मतलब टारगेट है ट्रेडिंग कम करना, ट्रेडर्स कम करना, तो आप अचीव हो गए, ठीक है, आपने अचीव कर लिया। क्योंकि ये ट्रेडर्स कहां गए पता है, वो डिब्बा ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हैं भाई। उनका नंबर कौन देगा, उनके नंबर, उनकी बात कौन करेगा? जिसको सट्टा करना है ना, वो तो भाई कुछ भी कर लेगा। डिब्बा ट्रेडिंग हो रही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हैं। इन चीजों को समझो भाई, ठीक है। 98 लाख से कहां पे आ गए, 78 लाख पे आ गए, 20 लाख ट्रेडर्स कम हुए, ठीक है। उसके बाद आप अगर लॉस देखोगे तो 91,000 हुआ है, कहां से हुआ है पता है आपको? 91,000 जो कम हुआ है, वो आपका 1 लाख, यहां पे 1,11,000 करोड़ का लॉस था, ठीक है। पिछले साल 1,11,000 करोड़ का लॉस था, जो कि कम होकर 91,000 लॉस हो गया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? प्रॉब्लम यह है कि इंडिविजुअल पर पर्सन लॉस जो है ना आपका, जो पहले 1,13,000 था,
ठीक है, पहले 1,13,000 समथिंग कुछ था, अब वो बढ़कर 1,16,000 हो गया है। इंडिविजुअल जो पर पर्सन लॉस है ना वो बढ़ गया है, जबकि ट्रेडर्स कम हुए हैं। ये चीज समझो, पर पर्सन लॉस जो है वो बढ़ चुका है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज क्या है, सिंपल सी बात है, जिस तरीके से एसटीटी बढ़ रहा है, एसटीटी के अंदर पता है आपको 50% से ज्यादा उछाल आया, 50% से ज्यादा उछाल, आपको 50% से ज्यादा के आसपास उछाल जो है एसटीटी में आया है। ठीक है, एसटीटी बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, तो ये चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लाख से 78 लाख जो है आपके ट्रेडर्स हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने ये सोच रखा है कि हाँ यहां से ट्रेडर कम्युनिटी खत्म हो, ट्रेडर्स चले जाएं, तो एक अलग बात है, लेकिन एक सोचना पड़ेगा, ये बहुत नेगेटिव चीज है, ट्रेडर्स का जाना इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये बात आप थोड़ा समझ के गौर से फरमाएं इस पर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, चलो ये हमें समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या और चीजें देखनी है। अब देखो, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है। अब ये लाइन क्या मैं यहीं पर आ रहा हूं, नहीं, इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं एक्सटेंड करूंगा, देख रहे हो आपके सामने। अगर मैं इसके पास में एक्सटेंड करता हूं, मुझे पता चल गया कि ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट लेवल था, पहले से था, आज नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसी का क्लोन बनाऊं, आगे भी हम लोग बना ले, ये देखो, ये भी हमें दिख रहा है ना। अब सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये जोन जो है, ठीक है, अब ये हमने बना लिया। एक ट्रेंड लाइन और बना लेते हैं, जिससे क्या है कि चीजें बिल्कुल विजुअल हो जाएंगी। ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसका कलर हम चेंज कर देंगे, वी कैन मेक इट दिस। ठीक है, नो इशू। अब देखो, यहां तक हमने अपनी ड्राइंग पूरी कर ली। कुछ लोगों को ड्राइंग के अंदर देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आपको समझो, मेरे साथ ना खुद भी आप एनालिसिस क्या करो। आप जब मेरे साथ खुद एनालिसिस करोगे ना, क्या होगा, आपका जो स्किल्स है ना वो इंप्रूव होंगी। और जब स्किल्स इंप्रूव होंगी ना, तो एक आध दिन ट्रेड नहीं भी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कल भी मार्केट है, मेरे पास मेरी खुद की स्किल्स है, मैं कमा लूंगा। ठीक है, वो फिर टेंशन नहीं रहती। ये बहुत बड़ी फ्रीडम होती है कि आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे कब ट्रेड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो प्लेस है ना मेरे पास में, ये मेरे पास नो ट्रेडिंग प्लेस है, नो ट्रेडिंग जोन है, मेरे पास कोई जगह नहीं, बस इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। दिस इज द प्लेस जहां पे मैं शांति से ऑब्जर्व करूंगा मार्केट को। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट क्या कर सकती है आपको, अगर वो यहां तक आता है। ठीक है, इसने क्या बनाया है, देखो एक प्यारा सा शोल्डर बनाया है, बहुत क्लियर समझना, एक बहुत ही प्यारा पैटर्न बनाया है, एक शोल्डर बनाया है। ठीक है, मार्केट यहां से कंप्लीट क्या कर सकती है, इस हेड को कंप्लीट कर सकती है। कहां तक जा सकती है, 24,490। ठीक है, 490 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये आप मान के चल सकते हो, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, ये लेवल वापस से क्या कर सकता है, एक और शोल्डर बना सकता है, जो कि इसी बीच में होगा, जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, जहां सपोर्ट आपको मिलेगा 24,430 पर। तो 430 से लेके 490, ये 60 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे मार्केट क्या कर सकता है, टाइम पास कर सकता है, कुछ भी ना करे, हो सकता है एक टाइम स्पेंड करता हुआ चला जाए। ठीक है, तो 490 से लेके 430 का जो लेवल है, एक टाइम पास वाला जोन दिख रहा है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या, अगर मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है, ये ठीक है ना, 24,490 हमारे पास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, 24,430 मेरे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मेन चीज हमें क्या समझनी है, मेन चीज ये समझनी है कि अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो हमारे पास में क्या है, देखो हमें पता चल रहा है कि ये जो लेवल है हमारे पास में रेजिस्टेंस का है, अगेन रेजिस्टेंस यहाँ पे रहा था, ये रेजिस्टेंस फिर दोबारा हो सकता है अगर मार्केट दोबारा इसको तोड़ता है, क्योंकि पहले क्या था, ये सपोर्ट था। ठीक है, पहले क्या था, ये सपोर्ट था। अब जब ये सपोर्ट है तो बाद में क्या बनेगा, अब रेजिस्टेंस, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, हमने क्या पढ़ा है, गंगाधर क्या है हमारा, शक्तिमान है, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है आपका वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, तो हमारे लिए 490 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है, किसका, 24,490 का, ठीक है, 24,490 का अगर ब्रेकआउट होता है, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल, कहां तक एक मूव आ सकता है, हम यहां पे एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि कहां तक का हो सकता है, 24,000 लिख लो 680 तक का एक मूव यहां पे मार्केट दे सकती है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ये मार्केट यहां पे कर सकती है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट यहां पे मिल सकता है कल की डेट में, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट कल इसी रेंज के अंदर फंसा रहता है, कौन सी रेंज में, अगर मार्केट यहां पे इसी रेंज के अंदर है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे लिए नो ट्रेडिंग डे है, सिंपल, ये भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देखिए, सुन लो, ये लेवल, ठीक है, कौन सा लेवल, 24,430, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर मार्केट 430 का ब्रेकडाउन करती है, समझ लो बात को, ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगी, मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अलर्ट होऊंगा कि कहीं ये आपका फेक तो नहीं है। अगर ये फेक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार पुट को रेशियो देख लेते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा। पुट को रेशियो आप देखो 0.75 का, कहां पे देख रहे हो, इसको हम लोग कहां देख रहे हैं, ये हम 915 पे देखते हैं, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल है, इसको आप देख सकते हो, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, स्ट्रेटेजी चार्ट, हीट मैप वगैरह सब यहां पे दिखते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके चेकआउट कर लेना।
देना। अब 0.75 का पुट कॉल रेशियो मुझे कह रहा है कंप्लीटली बैलेंस है, ठीक है, कहीं कोई बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कत यहाँ पे मुझे नहीं दिखती। मार्केट क्या करता है, अगर यहाँ पे आके, ठीक है, इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, समझो बात को, ठीक है। लेट्स सपोज उसने क्या करा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी है ना, यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बनाता है, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा वेट करना है, यहां से वापस जाने दो, हल्का सा रिटेस्टिंग डन करने दो। ये रिटेस्टिंग क्यों जरूरी है पता है, जैसे यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई थी, ये देखो, ये परफेक्ट रीटेस्टिंग है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इस रीटेस्टिंग की तस्वीर दिमाग में बना लो। इस रीटेस्टिंग को आपने अगर बना लिया तो मार्केट के अंदर इस तरीके का शार्प मूव दिखता है, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस तरीके का एक शार्प मूव दे सकता है। अगेन सपोर्ट कहां मिलेगा, इसी लेवल पे 24,290 तक मार्केट जो है आपका फिसल सकती है आफ्टर दिस रीटेस्टिंग। ध्यान रखना, अगर ये रीटेस्टिंग डन होती है तो मार्केट 24,490 तक जो है फिसल सकता है। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर है कि यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है ना आपका, फिर इस केस में ये जो है आपके लिए एक नेकलाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी बड़े टाइम फ्रेम पर। ये नेकलाइन रेजिस्टेंस हो जाएगा बड़े टाइम फ्रेम पर, और मार्केट अगर फिसलता है तो ये डबल बॉटम के लिए जाएगी। दिस इज द फर्स्ट बॉटम, फिर मार्केट सेकंड बॉटम बना के फिर ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। फिर ये नेकलाइन का जो है प्रयास करेगी इस समय, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर देना, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सर थोड़ा डेली टाइम फ्रेम की तरफ हम लोग निगाह बनाते हैं कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या दिखता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये कैंडल मुझे क्या दिखा रही है, ये कैंडल मुझे दिखा रही है कि मैंने प्रयास करा था तोड़ने का, लेकिन मार्केट क्या हुआ, इस सपोर्ट पर होल्ड करता हुआ नजर आया। ठीक है, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ना, इसको हमने होल्ड किया, अच्छी बात है। अब इसका मतलब क्या, ये एक पॉजिटिव कैंडल है, बहुत पॉजिटिव कैंडल। मैं इसको एक जो है सपोर्ट पे बनी हुई कैंडल है ना, सपोर्ट पे क्या बना रहा है, हैमर बना रहा है। ध्यान रखो, सपोर्ट पे क्या बना रहा है, हैमर बना रहा है। जब भी मार्केट सपोर्ट पे हैमर बनाएगा, ये देखो बहुत पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, ठीक है। मार्केट क्या कर सकता है, वापस से जो है पूरा घूम सकते हैं, ये पूरा घूम सकता है कंप्लीट। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम को जैसे मैं आपको बताया, हो सकता है एक बार को हम डबल बॉटम बनाने के लिए चले जाएं, है ना। हो सकता है यहाँ पे कल के आपको जो है एक और हैमर कैंडल बनती हुई नजर आए, इस तरीके से एक और हैमर कैंडल बनती हुई नजर आए। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे कल की डेट में नजर आती है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता हुआ नजर आए, डबल बॉटम बनाने के लिए थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आए। अगर डबल बॉटम बनता है तो वो पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। मैं तो शाम को बिटकॉइन का और गोल्ड का एनालिसिस भी करता हूं, तो शाम को 9 बजे आप लोग देख लिया करो बिटकॉइन और गोल्ड का एनालिसिस भी। वहां पे क्या लर्निंग पर्पज से हम लोग समझाते हैं, समझना जरूरी है, ठीक है। ट्रेड करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज की डेट में रिक्वायरमेंट है नई चीजों को एक्सप्लोर करने की, समझने की, ठीक है, डिकोड करने की। तो वो आप शाम को 9 बजे देख लिया करो। अब देखो यहां से समझ में आ गया, कल की डेट में मैंने कैंडल भी आपको एक्सप्लेन कर दी। ये रेजिस्टेंस जोन है जो धीरे 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 आपका क्या हो रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। यहाँ पे देखो बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की साइड आ रहा है। कल की डेट में हम यहाँ पे छोटी सी कैंडल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट को एक टाइम पास वाला दिन बिताना है, अदरवाइज नीचे आना है तो हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर चुके हैं। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन समझाते हैं, ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। ऑप्शन चेन से पहले आपको बता दूं, देखो कच्चा तेल हमारा $89 पे है, वहीं पे खड़ा है जहां पे हमने छोड़ा था। कुछ भी बहुत बड़ा चेंजेस यहां पे नहीं हुए। $89 मतलब कंप्लीटली बैलेंस ही दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा हमें यहां पे दिख नहीं रहा कि हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। 90 के ऊपर जाएगा तब एक बड़ा ट्रिगर निकल के आएगा। इंडिया विक्स 11.69, 1.39% और टू किया है। ये देखो भाई बहुत बड़ा ट्रिगर है, ठीक है, कभी भी फट सकता है, फटने के लिए तैयार हो रहा है, समझ लेना, फटने के लिए आपका इंडिया विक्स कभी भी तैयार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में मुझे क्या नजर आ रहा है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो सेंसेक्स को मैं काम करूंगा, शाम को बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो शाम वाली वीडियो के अंदर सेंसेक्स को भी कवर कर लेंगे, 2 मिनट लगेंगे, अच्छे से समझ लेंगे उसको भी, ठीक है। ये तो अभी मैं समझा देता हूं, ठीक है। अभी पहले निफ्टी देख लेते हैं, यहां पे क्या दिख रहा है। तो निफ्टी के अंदर 400 450 के लेवल के बीच में हम कहीं खड़े हुए हैं। सपोर्ट कहां मिलेगा, 300 पे सपोर्ट है, ठीक है। यहां पे देखोगे लगभग 90 लाख का ओवाई दिख रहा है, 90 लगभग 90,000 का ओवाई दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहां आ जाओ, 1,38,000, 24,500। वापस से देखो, पहले हम पिछला वीक हमने कहां बताया था, 24,500 से लेके 24,700 के बीच में। अब ये वीक हमने कहां बता रहे हैं, 24,300 से लेके 24,500 के बीच में। ये वीक हमें थोड़ा सा, ये भी जो एक्सपायरी है वो 24,500 से लेके 24,300 के बीच में बिता सकते हैं, जहां सपोर्ट आपको 24,300 के पास में आ जाएगा। 333 मैंने कल भी बताया था आपको, और आज जो लेवल निकल के आया वो 24,290 का निकल के आया है। अच्छा सपोर्ट है, ये आप मान के चलो, ठीक है। नीचे की साइड आप ऊपर रेजिस्टेंस देखोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आएगा 24,490, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट वापस से घूमने का प्रयास कर सकता है। यह हमें ओआई डेटा भी कह रहा है, और इसी तरीके से प्राइस एक्शन भी चीख चीख के हमें यही समझाने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं सर एक बार। तो बैंक निफ्टी अगर मैं देखूं तो क्या समझ में आ रहा है, देखो अगर बैंक निफ्टी को समझाने के लिए जाऊं, ठीक है, यहां बैंक निफ्टी मैंने टाइप किया, सिंपल समझना। देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शानदार ग्रीन कैंडल ही बनी है, एक शानदार ग्रीन कैंडल बोली, मैं आपको पहले कल भी बोला था, ये मैंने कल बनाया भी था, आपके बाद में हैमर कैंडल बनी थी, उसके बाद मैंने कैंडल बनाई भी थी कि मार्केट बना सकता है ऐसे। अब देखो यहां पे क्या है, मैंने रफ बनाया है इसको फेयर ही कर देते हैं।
ये रेजिस्टेंस है, हमें सबको समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस है, ठीक है? और मार्केट क्या कर रहा है, धुंधला-धुंधला सा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, धुंधला-धुंधला हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ये देखो, बिल्कुल प्यारा-सा। और ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है हमारे पास में? ऊपर रेजिस्टेंस है हमारे पास में लगभग 58,200 के पास में। 58,200 के पास में हमारे पास में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे मार्केट जो कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फँस सकता है, क्योंकि बार-बार हमने यहाँ से मार्केट जो है आपका बैंक निफ्टी जो है वो मतलब मान लो 5 बार लास्ट टाइम हुआ है, लेकिन ना एक दीवार जो है कमजोर हो जाती है, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, ठीक है? क्योंकि निफ्टी के अंदर इसका ब्रेकआउट हो चुका है, निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो लेवल है ना उसका ब्रेकआउट हो चुका है, हमने देखा है, ठीक है? अब यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर जो ब्रेकआउट है वो पेंडिंग है, बिकॉज कच्चा तेल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से ये चीज दिख रही है। अब क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है, इसको क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है, ये चीज हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर ये क्रॉस करेगा तो हम क्या करेंगे, एक आपका अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को डेवलप करेंगे इस तरीके से ना, ये इस तरीके से एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न डेवलप होगा यहां से, ठीक है? उसके बाद अब यहां से जब ब्रेकआउट देगा है ना, लेट सपोज ने ब्रेकआउट दिया, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल, ये इस अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को फॉलो कर सकता है, वापस आने दो, सपोर्ट यहां बिल्डअप होने दो। दिस इज द सपोर्ट एरिया भाई। ये जो रिटेस्टिंग होगी ना, अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यहां पे एक हैमर कैंडल बनाता है, छोटा स्टॉप लॉस देता है, तो हम बहुत शानदार जो है अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को बैंक निफ्टी के अंदर फॉलो कर सकते हैं। कहीं बहुत ज्यादा मुझे नेगेटिव नहीं दिखता। आज का रिवर्सल ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं दिखाने वाला है कि मार्केट के अंदर जो है स्ट्रेंथ दिख रही है, कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है ना, स्ट्रेंथ यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर साफ साफ नजर आ रही है। और जो मैंने कल एनालिसिस किया था, सेम टू सेम एनालिसिस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो यू पैटर्न है, ये जो यू पैटर्न हम देख रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या यहाँ से हम एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? ये हमने एक मूव दिया था, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात, हमने एक हाई बनाया, दिस कैन बी योर नेक लाइन, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे क्या मुझे आप बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में, बैंक निफ्टी में क्या आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है, या हायर हाई बनना है, और आपको आरएसआई में चेक करना है क्या है। अगर आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप है तो मार्केट क्या कर सकती है, इस जगह पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म कर सकती है। नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है, बेरिश एंगल्फिंग बनता है, इनवर्स हैमर बनता है। वी कैन सी यार मूव कहां तक, एटलीस्ट हम यहां तक आने का प्रयास कर सकते हैं। कौन सा लेवल होगा, 57,400, ठीक है? फर्स्ट थिंग, मेरा दिमाग यहां तक आने के लिए प्रयास कर सकता है, 57 यहां पे 57,400 के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद क्या, एक और शोल्डर हम बना सकते हैं, वहां पे हेड एंड शोल्डर उस तरीके का बन रहा है, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वाला हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है? वहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे आपका बिल्कुल सिंपल हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट के पास में क्या है, 57,600 का क्या है, एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस प्ले कर सकता है। ये देख रहे हो, बहुत आराम से, पिछली बार भी हमने रजिस्टेंस लिया था, तो 57,600 से हम रजिस्टेंस जो है ले सकते हैं, ये हेड एंड शोल्डर प्ले हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें डिसीजन लेना है। अगर मार्केट यहां पर उस हेड एंड शोल्डर के हिसाब से चलता है, तो ये सपोर्ट अगर 57,400 का टूटता है, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल कहां तक, 57,000 तक। ये समझ रहे हो, आपके पास में 57,000 तक का एक फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज अगर 57,400 पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है? या अगर मैंने यहां पे एक सपोर्ट बनाया कि 57,400 हमारे लिए एक सपोर्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर सपोर्ट पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने का प्रयास करेंगे, और वापस से इसी के अंदर जो है टाइम पास करते हुए नजर आएंगे। 57,880 हमारे केस में, उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। तो ये प्राइस एक्शन जो है हमें फॉलो करना है। मैं क्या करता हूं, देखो आपको ना प्राइस एक्शन को उस तरीके से देखना है, जहां जो कैंडल बननी है, अगर सपोर्ट पर आपके पास में नेगेटिव कैंडल बन रही है, मैं उसको फॉलो करूंगा। रजिस्टेंस पे, ठीक है, रजिस्टेंस पे क्या है, आपके पास नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए, सपोर्ट पे आपके पास में पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए। सपोर्ट है आपके पास में, तो आपके पॉजिटिव कैंडल बनने का वेट कर रहा है, अंटिल आपको भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, वेट जरूर करना है, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हो। कई बार ये आपको ट्रैप भी करता है, ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी।